अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की सूरत मुबारक का नाम सूरह काफ़िरून है। आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आयत मुबारक है कुल, काफ़ को मोटा पढ़ा जाएगा। उसके बाद या अय्यु आ रहा है, ये मद्दे मुत्तसिल हो रही है। यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल कैसे हो रही है कि अलिफ जो होता है वो एक मद के कायम मकाम होता है और उसके बाद हमज़ा आ रहा है, तो गोया कि हरूफ मद्दा और हमज़ा एक ही लफ्ज़ के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो बड़ी मद आ रही है इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं और इसे जो है वो काफ़ी मिकदार में खींच के पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद अय्यु आ रहा है, हमज़ा की आवाज़ साफ़ पढ़ी जाएगी, या की शद को साफ़ पढ़ा जाएगा और हा का मखरज सीने से निकाला जाएगा। इस लफ्ज़ की अदायगी कैसे होगी? या अय्युहल, या अय्युहल। मद को हमने अलहदा से खींचा है मगर हमज़ा और या को हमने बिल्कुल साफ़ और अलहदा वाज़ह पढ़ा है। काफिरून खड़ी ज़बर को खींचेंगे, वाव साकिन से पहले पेश है, यहाँ पे मद की जाएगी। काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। आयत मुबारका है ला आबुदो, यहाँ पे मद मुनफसिल हो रही है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है। हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है, तो जब मद्दा अलहदा हो, हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आए तो फिर जो मद होती है मद मुनफसिल है। आप दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा। ये मुत्तसिल थी क्योंकि हरूफ मद्दा हमज़ा एक लफ्ज़ में आ रहे थे। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ होना। मुनफसिल हमारी उर्दू ज़ुबान में फ़ासले से है। यहाँ पे मद्दा और हमज़ा अलग-अलग आ रहे हैं, लिहाजा जो मद हो रही है उसको मद मुनफसिल कहा जाता है। अअबुदु, यहाँ पे हमज़ा और आइन को बिल्कुल अलग-अलग हमने पढ़ना है, जैसे कि हम ताऊज़ में करते हैं। आ आ आ, यहाँ पे हम देखें कि हमने हमज़ा और आइन को बिल्कुल अलग-अलग अदा किया है। ऐसे ही ताऊज़ में भी करते हैं। आऊज़ु आऊज़ु आऊज़ु, तो अऊ 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 ऐसे जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, तो फिर दोनों जो हैं अपनी अलग-अलग शनाख्त बताते हैं। अअबुदु, बा और दाल पे हरकत हैं, इनको हमने नहीं खींचना। मा ताबुदून, अलिफ मद्दा है। ताबुदून यहाँ पे मद हो रही है। ला अअबुदु मा ताबुदून। फिर अगली आयत मुबारका में हम देखते हैं वला, वाव होंठों की गोलाई से यहाँ पे फिर जो है मद मुनफसिल हो रही है क्योंकि अलिफ मद्दा अलहदा से आ रहा है और हमज़ा अलहदा लफ्ज़ में आ रहा है। वला, इसको खींचा जाएगा। तुम, नून साकिन के बाद ता आ रहा है, ना ये हरूफ हल्की से है ना यरमलून से है, यहाँ पे इख्फा हो रहा है, तो नून साकिन पे इख्फा किया जाएगा। नून साकिन की आवाज़ को छुपाया जाएगा। तुम तुम आबिदून, आइन की खड़ी ज़बर को खींचा जाएगा, मखरज भी और मद भी। वाव साकिन पे ऊपर पेश हो रही है। आबिदून आबिदून। मा आबुद, यहाँ पे फिर मद मुनफसिल हो रही है क्योंकि हमज़ा जो है वो अलिफ मद्दा जो है वो एक लफ्ज़ में है, हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है। आबुद, दाल पे वक़्फ़ किया जाएगा तो यहाँ पे कलकला हो जाएगा। वला अंतुम आबिदून मा आबुद। आयत मुबारका में वला, वाव होंठों की गुलाई से यहाँ पे फिर मद मुनफसिल हो रही है। गोया कि इस पूरी सूरत का अगर आप मिजाज देखें, यहाँ पे मद मुनफसिल बार बार हो रही है, तो अगर आप इस कायदे पे ध्यान करें तो ये आपको ख़ुद ब खुद याद हो जाएगा कि अलिफ मद्दा अलहदा लफ्ज़ में आ रहा है, हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है, ये जो मद हो रही है मद मुनफसिल हो रही है। अना के अलिफ में भी जो है वो अलिफ मद्दा हो रही है, तो गोया कि दो मद्दे हैं, एक मुनफसिल हो रही है और आगे जाके अलिफ मद्दा की मद हो रही है। वला अना, अब हमने वला की वजह से हमज़ा को नहीं खींचना। वला अना आबिदुम, अलिफ मद्दा है, आइन का मखरज है, तनवीन के बाद मीम हुरूफ यरमलून में से है, इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। आबिदुम आबिदुम, माँ पे अलिफ मद्दा करेंगे। अबत्तुम, ये सिंपल वर्ड है, हरकत है, हमने इसमें किसी को नहीं खींचना। वला अना आबिदुम मा अबत्तुम। फिर अगली आयत मुबारका में फिर मद मुनफसिल आ रही है वला अंतुम में, और नून साकिन में इख्फा आ रहा है। आबिदूना में आइन की आवाज़ खड़ी मद के साथ खींचनी है, वाव मद्दा हो रहा है। मा आबुद में फिर मद मुनफसिल हो रही है और दाल पे हम कलकला करेंगे। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद आबुद।
लकुम दीनुकुम ये हरकत हैं, दीनुकुम में या मद्दा है, बाकी हरकत हैं। वलिया दीन यहाँ पे तीनों हरकत हैं, इनको बिल्कुल नहीं खींचा जाएगा और दीन में जो है या मद्दा हो रही है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अक्सर इसकी पढ़ते हुए ये गलती हो जाती है, वालिया दीन कह देते हैं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।